शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद पादाचार्य था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा स्तोत्र लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अगर आपने सुना हो तो लोग सोचते हैं गोविंद का मतलब कृष्ण के बारे में लिखा है, वो उन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखा है और उनके गुरु का नाम गोविंद पादाचार्य था। और उन्होंने इस श्लोक को दीक्षा लेने से पहले इस श्लोक का उच्चारण किया था। दिव्यो सदांगई भवदेवालिं चिंत्यं सदांगई परिपूर्ण रूपम अत्यंत दिव्य परिदेव भवे सदाहं देवो न जानाति कुतो अहं वै। शंकराचार्य जैसा शिष्य मिलना बहुत कठिन है, शंकराचार्य जैसा गुरु भी मिलना बहुत कठिन है। शुरू में वो शिष्य थे और शिष्य ही आगे जाकर के गुरु बनता है, क्योंकि गुरु धीरे धीरे शिष्य में उतने ज्ञान की चेतना पैदा कर लेता है कि वह गुरुवत बन जाता है, गुरुमय बन जाता है और फिर गुरु बन जाता है। उसने कहा है कि आप मुझे दीक्षा दे रहे हैं, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। ये मेरे जीवन का भाग्योदय है कि आपके मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं। जो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आप मेरे ऊपर कृपा करते हुए अपने प्राणों से प्राण मिलाने की क्रिया में संलग्न हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको केवल मनुष्य रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं श्लोक का अर्थ समझा रहा हूं। आपके ये दोनों पैर मंदिर के स्तंभ हैं, खंभे हैं, जिसके ऊपर मंदिर खड़ा है। इन दोनों पैरों के ऊपर जो आपका शरीर है, यह शरीर अपने आप में संपूर्ण मंदिर है और आपका सिर मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है वह शिखर है। प्रत्येक मंदिर के ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा शिखर होता है, शिखर है। और इस शरीर के अंदर जो प्राण हैं आपके, वे साक्षात ब्रह्म हैं। इसलिए मैं आपको नर रूप में भी नहीं देख रहा हूं, मनुष्य रूप में भी नहीं देख रहा हूं, देवता रूप में भी नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप तो साक्षात पहली बार गतिशील मंदिर के रूप में हैं। बाकी तो सब स्थिर मंदिर हैं, आप गतिशील मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर हैं। और हम और मैं, शंकराचार्य कहता, मूर्ख हैं कि हम उन पत्थरों से सिर टुकराते हैं, उन पत्थरों से सिर फोड़ते हैं, उन पत्थरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जबकि हमारे सामने साक्षात मंदिर गतिशील होता हुआ, चलायमान, चलता हुआ, जीवंत जागृत चैतन्य एक मंदिर है, जिसके अंदर पूर्ण ब्रह्म साक्षात रूप में उपस्थित है। जब उनके दर्शन करते हैं तो ब्रह्म के दर्शन अपने आप में ही हो जाते हैं। इसलिए मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। मैं तो इतना जानता हूं कि आप मेरे हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएं, न
काम इच्छा है, न भोग इच्छा है, न प्राण इच्छा है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी इच्छा है, यह एक ऐसा मैं आपसे वरदान मांग रहा हूं कि इसके सामने सब कुछ बौने हैं, सब कुछ छोटे हैं। जब आप संपूर्ण ज्ञान और विराट व्यक्तित्व लेकर के मेरे शरीर में स्थापित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में मैं आपके कार्य को संपन्न कर लूंगा, जो आप मुझे आज्ञा देंगे। अन्यथा मेरा शिष्यत्व ही व्यर्थ है, फिर शिष्य कहलाने के मैं काबिल ही नहीं हूं। क्योंकि शंकराचार्य इस श्लोक में समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि शिष्य का जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में होता है, मगर जब दीक्षा लेता है तब शिष्य वह बन जाता है जिसके लिए कहा गया है, न तातो न माता न बंधो न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर मनेवम गतिस्तम तमेवम मतिस्तम तमेवम। जब आपसे मैंने दीक्षा ले ली तो फिर मेरे कोई माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार ये सब बिल्कुल व्यर्थ से नगण्य से हो जाते हैं। फिर मैं उस कीचड़ में लिप्त नहीं होना चाहता, मैं ऐसा सियार नहीं बनना चाहता कि फिर मैं कीचड़ में लौटूं और फिर मैं कीचड़ से भर करके खड़ा हूं। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं तो एक सिंह की तरह बनना चाहता हूं, एक व्याघ्र की तरह बनना चाहता हूं, एक ऐसा बनना चाहता हूं कि मेरे हुंकार से पूरा भारतवर्ष कंपायमान हो सके, एहसास कर सके। मैं उस ज्ञान उस चेतना को और आपके कार्य को इतने पूरे भारतवर्ष में फैला देना चाहता हूं। मैं अकेला ही बहुत हूं, आप मुझे आज्ञा करके देखिए, कहिए, बस एक बार मुंह से उच्चारित कर लीजिए। क्योंकि गुरु एक ब्रह्म के रूप में है। ब्रह्म के लिए कहा है कि ब्रह्म अजन्मा होता है, अगर्भा होता है, उसके हाथ पांव कान नाक कुछ नहीं होते। इसलिए गुरु के लिए हाथ पांव नाक कान सिर आंखें कुछ नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप है। और तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे भी बढ़ करके साक्षात ब्रह्म आप हैं। और ब्रह्म हैं, और यदि गुरु ब्रह्म है तो फिर आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा हाथ है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा दूसरा हाथ है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा पांव है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा दूसरा पांव है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरी आंख है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा कान है, आप में से ही अधिकतर व्यक्ति मेरे हृदय की धड़कन है। इन सारी तत्वों से आपसे मिलकर के जो चीज बनती है वह गुरु बनता है। इसलिए आप नहीं हैं, आप सब मिलकर के एक पूंजीभूत स्वरूप हैं। वो पूंजीभूत स्वरूप जो बना है उसको गुरु कहते हैं। जो पूंजीभूत स्वरूप आप बन गए तो आपका हाथ आपका नहीं रहा, आपका शरीर पूरा मेरा दाहिना हाथ बन गया, आपका पूरा शरीर मेरा बायां हाथ बन गया, आपका पूरा शरीर मेरा दाहिना पैर बन गया, बायां पैर बन गया, हृदय की धड़कन बन गया, पेट बन गया, आंख बन गई, मस्तिष्क बन गया, नाक बन गई, कुछ बन गया। फिर आप तो कुछ रहे नहीं। ये विचार जब मस्तिष्क में आते हैं, ये चिंतन जब मस्तिष्क में आता है तो सोचना चाहिए कि मैं शिष्यत्व की डगर पर पहला पांव रखा है, तब सोचना चाहिए। और ये तब हो पाता है जब तुम्हारा अहंकार गल जाता है कि मैं हूं तो गुरु जी की सेवा कर सकता हूं, मैं हूं तो गुरु जी जिंदा है, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं। ये अहंकार है। गुरु है तो फिर आप हैं, गुरु नहीं है तो फिर आप निष्प्राण हैं। और निष्प्राण व्यक्ति लाखों व्यक्ति घूमते हैं जो चलते फिरते उठते बैठते जीवंत चलते फिरते एक मृत शरीर है। ये एक आश्चर्य है संसार में। मरे हुए शरीर है मगर चल रहे हैं, उनमें क्रोध घमंड अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। और 80 किलो वजन है शरीर का, तो 79 किलो तो केवल अहंकार झूठ कपट है, 1 किलो में हड्डियां मांस वगैरह है सिर्फ। शंकराचार्य का मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, ऐसा ये झूठा आडंबर हो जाएगा।
मैं तो ऐसा बनना चाहता हूं गुरुदेव कि मैं अपने आप में सही अर्थों में मेरे नाम से मैं पहचाना जाऊं। आप जहां चले पीछे छाया की तरह मैं आपके साथ चलूं। छाया मनुष्य का साथ नहीं छोड़ सकती, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। जहां आपके पैर में कांटा चुभेगा तो उससे 1000 गुना दर्द मुझे पहले ही हो जाएगा। जहां आपके ऊपर किसी की उंगली उठेगी तो उसे हाथ पहले मैं काट लूंगा। जो आपकी तरफ घूरेगा उनकी आंखें में पहले फोड़ दूंगा। मैं जिंदा हूं और आपकी तरफ कोई ताके, कोई हाथ उठाए, कोई देखे, कोई गाली दे तो फिर मेरा जीवन धिक्कार है, मृत्युल्य है, उससे पहले मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए। फिर जीवन का अर्थ भी कुछ नहीं है। फिर जिंदा रहने का मतलब क्या है? फिर तो गिरोह भी जिंदा है, शेर भी जिंदा है, सियार भी जिंदा है, कुत्ते भी जिंदा है, भैंस, गाय, बकरी, सैकड़ों जो लोग जिंदा है, हम भी जिंदा है। जीवन ये नहीं है। जीवन तो या तो किसी को हम अपना बना लें या किसी के हो जाएं, दोनों में से एक हो। दो शरीर हो मगर प्राण फिर एक ही हो। शरीर दो अलग अलग है पर दोनों के हृदय की धड़कन एक ही होती है। अगर मेरा हृदय धड़कता है तो फिर आपका भी साथ साथ धड़कता है। मेरे हृदय में बेचैनी है तो फिर आपके हृदय में बेचैनी होनी चाहिए। मेरे अगर अंदर तनाव है तो फिर आपके अंदर उससे ज्यादा तनाव पैदा होना चाहिए। अगर मैं व्यथित हूं तो फिर आप मुझसे ज्यादा पहले व्यथित होने चाहिए। और मुझे रात को नींद नहीं आती, आप नींद लेते हैं तो फिर आपको धिक्कार है, फिर आप शिष्य नहीं है। गुरु करवट बदल रहा है और नींद नहीं ले पा रहा है तनाव की वजह से या किसी वजह से, और आप नींद ले रहे हैं तो फिर आपके प्राण में प्राण एक हुए ही नहीं। इसके लिए कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती, टेलीफोन करने की जरूरत नहीं होती। वह अपने आप प्राणों से प्राण अपने आप जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं तो एकाकार हो जाते हैं। इतने एकाकार हो जाते हैं कि आप चाहते हुए भी मांस से अपनी चमड़ी को अलग नहीं कर सकते। मांस उस चमड़ी बिल्कुल मिली हुई है, चमड़ी हटेगी तो मांस भी साथ साथ उखड़ेगा। और अगर आप मांस हैं तो मैं आपके ऊपर एक बिल्कुल सुंदर चमड़ी हूं। इतनी सुंदर चमड़ी कि आप दर्शनीय हैं, देखने योग्य हैं, अपने आप में पूर्ण है। अगर ऐसा संबंध है आपका, और यह संबंध कहने से नहीं बन सकता, यह संबंध तो आत्मा से बन सकता है। प्राणों में जब जीवन में जागृत हो जाता है कि अब मुझे अपने जीवन का सारा उत्सर्ग गुरुमय बना देना है। वो जीवन एक दिन तो खाक में मिलेगा ही मिलेगा, एक दिन तो लकड़ियों में जाके जलेगा ही जलेगा, आज जलेगा 10 साल बाद जलेगा। मगर फिर मैं क्या बनूंगा? मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? मैं क्या हूं और क्या होऊंगा? फिर उसका अर्थ क्या होगा? फिर फायदा भी क्या होगा जीवन का? और संतान पैदा करना है और यदि कागज के नोट इकट्ठे करने हैं तो सैकड़ों रास्ते हैं। चोरी है, डकैती है, झूठ है, छल है, कपट है, तो सैकड़ों रास्ते हैं। उसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है? और संतान पैदा करना है तो यूनिवर्सिटी में कोई बीए की डिग्री लेने की जरूरत है ही नहीं आपको, कहीं कोई पढ़ाई नहीं होती इसकी, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। मगर उससे होगा क्या फिर आपका? ऐसा तो कई सालों से होता आ रहा है, पिछले 5000 साल से होता आ रहा है। यहां दुर्योधन भी पैदा हुए, दुशासन भी पैदा हुए, भीष्म जैसे व्यक्ति पैदा हुए, कृष्ण जैसे महापुरुष भी पैदा हुए, राम भी पैदा हुए। इस देश में तो कई लोग पैदा हुए, अच्छे और बुरे। और बुरे ज्यादा पैदा होते हैं या बुरे ज्यादा बन जाते हैं। जनों से तो कोई बुरा होता नहीं, बुरे बना दिए जाते हैं। और बुरे बन तब जाते हैं जब हमारे कान हमारे होते हैं। हमारे कान गुरु के कान हैं तो फिर हमारे कान में कोई आवाज आई नहीं रही, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, हम बस हमारे कान में सुनते ही नहीं है। और अगर उनकी आलोचना, गुरु की आलोचना आप सुन लें और जिंदा रह जाएं फिर आप शिष्य नहीं, या तो मर जाएंगे या फिर मार देंगे। मारने का मतलब कोई चक्कू मारना नहीं, कत्ल करना नहीं है, मतलब दो टूक उनको उस झटक देंगे कि वो 2 बार दूसरी बार सोचेगा, आंख में लाल अंगार निकलेंगे आपके, एक शेर तेजस्वी बनेगा। ये चीज होगी, इधर तेजस्विता होगी, तब आप सही अर्थों में शिष्य कहला सकेंगे, तब सही अर्थों में आप गुरु में बन सकेंगे, तब आप सही अर्थों में कह सकेंगे हम शिष्य हैं। और खाली शिष्य बनने से काम नहीं चलेगा। यह चलेगा कि हमने जब गुरु का हाथ हूं मैं, या गुरु जी का प्राण हूं, या गुरु की धड़कन हूं, तो फिर गुरु के लिए मैंने क्या किया? उनके तनाव को दूर कैसे किया? तनाव तो आप नहीं तो एक्स देगा, एक्स नहीं तो वाई देगा, वाई जेड नहीं देगा ये तनाव तो, क्योंकि वो तनाव देते ही है। जहर का मतलब ही है कि आदमी को मारना, और तुम्हारा दिल्ली की हवा में जहर के अलावा कुछ घुला हुआ है ही नहीं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं है। यहां पर सांस लेते हैं तो आधा जहर पहले अंदर चलता है, कोई बात करते हैं तो जहर ही अंदर घुसता है, और जहर पीते रहते हैं, आप जिंदा हैं। अब इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है? और आप बड़े खुश हैं क्योंकि फिर आप जहर उगल जाते हैं।
मुझे उगलना आता नहीं। वो गाली देते हैं, आप वापस गाली दे देते हैं, मैं आपकी गाली दे नहीं सकता, क्यों? मैं अपनी मर्यादा से आगे हट नहीं सकता। अब मैं हट जाऊंगा तो फिर मैं गुरु पद रहूंगा नहीं। अब समुद्र जिस दिन अपनी मर्यादा तोड़ देगा, उस मुंबई शहर 5 मिनट में डूब जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। बस 5 मिनट समुद्र को आगे बढ़ना, अपनी मर्यादा से बढ़कर इतना ही करना है, मुंबई पूरा डूब सकता है। पर समुद्र अपनी मर्यादा से आगे बढ़ नहीं सकता, मैं अपनी गरिमा से आगे बढ़ नहीं सकता। मगर मुझे विश्वास है कि मेरे शिष्य हैं, वो 2 को स्पष्ट जवाब देने में समर्थ हैं, क्षमतावान हैं, तेजस्विता युक्त हैं, क्योंकि मैंने उन खून से उन लोगों को सींचा है। आपको ये पौधे जो मेरे सामने खड़े हैं, इनको पानी नहीं पिलाया है, इनको खून पिलाया है, और खून से सने नीचे उठे हुए शिष्य हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। हजारों पूरे भारतों से फैले हुए शिष्य हैं, उनके लिए अपना रक्त बहाया है, अपना जीवन बहाया है, अपने पूरे जीवन को उसके लिए होना है। मैं भी इसमें कौन सी बड़ी बात थी कि मैं बैठे बैठे राम कथा कर सकता था, कृष्ण कथा किया है। 3 साल तक तो मैं कथावाचक था शुरू में, और जगह जगह रामायण की कथा करता था, और 3 साल तक कथा कम से कम 200-250 कथाएं की, 1-2 नहीं की। और हर बार वो रावण सीता को ले गया। मैंने कहा भाई शायद अगली बार सीता उठा के रावण को ले जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो 3 साल तक सोचा कि फिर ये हर बार रावण ले जाता है, तब फिर 301 बार कहने से फिर होगा क्या? तो बात वही होगी, हर बार रावण लेके जाता है। ऐसा कहकर के मैं कथावाचकों की या कथा की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ये कथा और मैं खुद कथावाचक, इस बात को मैंने चिंतन किया कि मैं इन श्रोताओं को 300 साल पीछे ले जा रहा हूं। तुलसी के समय में ये राम कथा प्रारंभ हुई, ब्राह्मणों के पास कोई काम था नहीं, अब ब्राह्मण जब भूखे मरने लगे, तुलसीदास जी ने बहुत कृपा की, राम कथा लिख दी। ये तुलसी ने सबसे बड़ा उपकार ब्राह्मणों पर किया। तुलसीदास खुद ब्राह्मण थे। अब वो गांव गांव जाके कथा कहने लगे, लोग कथा मंदिर में उनको चढ़ाने लगे। अब लोग 1000 रुपये भी रोज आए तो 30,000 रुपये महीने के आ गए उसके। 1000 रुपये आएंगे, कोई 5 रुपये चढ़ाएगा, कोई 100 रुपये चढ़ाएगा, कोई 20 रुपये चढ़ाएगा, 25 रुपये चढ़ाएगा, इतना चढ़ाएगा। कोई धोती चढ़ाएगा, कोई कुर्ता चढ़ाएगा। 1000 रुपये 30,000 रुपये तो कलेक्टर को भी नहीं मिलती, एसपी को भी नहीं मिलती, डीआईजी को भी नहीं मिलती। तुलसीदास जी ने बहुत कृपा तो की, मगर तुम लोगों को 300 साल पीछे ले गए। आज की पीढ़ी उनको सुनकर के ये तो हुआ कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, एक सीता थी, पतिव्रता सीता थी, एक भरत के समान भाई थे, हनुमान जैसे एक सेवक थे, मगर फिर आगे क्या हुआ? हनुमान जी ने सेवा की, ठीक कर ली, सीता जैसी पतिव्रता हुई हो गई। अब हुआ क्या? हमारे ऋषियों ने यह किया कि व्यक्ति को पीछे नहीं ले जाना है, आगे 300 साल ले जाना है। मैं आपको आगे ले जा रहा हूं 300 साल कि यह साधना करनी है, तुम्हें सफलता मिलेगी, आपके आगे की पीढ़ी को सफलता मिलेगी। ये हमारे पूर्वजों की साधनाएं जो विलुप्त हो रही है, इन साधनाओं से तुम अग्रसर हो सकोगे, इन साधनाओं से आगे की पीढ़ी की ज्योतिर्मय हो सकेगी, इन साधनाओं से आगे सूर्य हो सकेगा उद्दीपन से। और पूरे भारतवर्ष में हम लोग ही, आप और हम लोग ही साधना शिविर लगाते हैं, और कहीं से इतना साधना शिविर कहीं नहीं लगते हैं। महाभारत की कथाएं तो होती हैं, सुख सागर की कथाएं होती हैं, रामायण की कथाएं तो होती हैं, गीता की कथाएं तो होती हैं, पर साधना शिविर नहीं लगते। क्यों? साधना शिविर के लिए चाहिए ज्ञान, चाहिए चेतना, चाहिए तेजस्विता, चाहिए उच्चता, चाहे पुराण का श्रेष्ठता, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान। तब 3 साल बाद छोड़ा कि मैंने कहा छोड़ो, ये तो इनको भ्रमित करना है। ये आए, सुनाई राम कथा, ये पल्ला झटके, 10 रुपये चढ़ाए, अपने घर जाकर फिर वही जो अपना खेल है वही काम शुरू किया। दूसरे दिन फिर आए, फिर आकर के फिर मारी चाहे, हमारे से तीर मारा, चलो मारी तीर मार दिया आज, चलो मारी से तीर मारा, फिर 2-3 चुटकुले सुना दिए। ऐसे चुटकुले मुझे 5000 याद है। अगर मैं चुटकुले सुनाने लग जाऊं तो रामायण तो पड़ेगी छोटी, क्योंकि 300 पेज ही है, चुटकुले बनेंगे 800 पेज के। 2-4-6 चुटकुले सुना, आपस में हाँ। अरे राम कथा और चुटकुले से आपसे क्या संबंध है? मगर अभी चुटकुले नहीं सुनाएंगे तो उठ के चले जाएंगे लोग, क्योंकि वो सुने हुए चुटकुला नया होना चाहिए कोई तो कोई। जीवन, शंकराचार्य कहते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी को अग्रसर करना है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं, मुझे ये नहीं करना है कि मैं इससे पहले जो राम पैदा हुए थे उनकी गीत गाता रहूं, उनको मैं नमस्कार करता हूं कि लुढ़े पुरुष थे, महापुरुष थे। मैं नहीं मानता हूं कि महापुरुष थे,
आज मैं भी उनके प्रति श्रद्धामत हूं, उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धामत हूं जो कथावाचक हैं, उन व्यक्तियों की श्रद्धामत हूं जो राम का नाम लेते हैं, उन व्यक्तियों की श्रद्धामत हूं जो माला जपते हैं। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि फिर ये ज्ञान हमारा जो ऋषियों का, ये कौन खड़ा करेगा? शंकराचार्य कहेंगे पूरे भारतवर्ष में इस अंधकार को मिटाएगा कौन? फिर ये ज्ञान तो समाप्त हो जाएगा, जो वेदों में, जो उपनिषदों में, जो पुराणों में, ज्ञान फिर कौन देगा? कैसे होगा? अगर मैं अपने शिष्यों को ये साधना नहीं सिखा पाऊंगा तो उन्होंने राम कथा कभी नहीं की, न कृष्ण कथा की, न शंकराचार्य ने की, न गुरुनाथ ने की, न भगवान कृष्ण ने की। कृष्ण से पहले राम हो गए थे, फिर कृष्ण को भी राम कथा करनी चाहिए थी, रामलीला करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद हम ब्रह्मास्मि, मैं खुद अपना व्यक्तित्व बनाऊंगा, मैं जो कुछ हूं वह बनूंगा, क्योंकि मेरे में अंदर विराटता है। और सामीपन गुरु ने उसके अंदर विराटता दी कि तुम केवल मनुष्य नहीं बनो, महापुरुष बनो। महापुरुष इतने बनो कि तुम्हारे अंदर विराट व्यक्तित्व हो, इतना विराट कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ हो। और उसने गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हारा केवल सारथी नहीं हूं, घोड़े चलाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र भी नहीं हूं। मैं क्या हूं ये तुम आज मुझे नहीं पहचान रहे हो, ये मेरी मृत्यु के बाद यहां का पूरे भारतवर्ष मुझे पहचानेंगे, आज नहीं पहचानेंगे, आने वाली पीढ़ियां पहचानेंगी। और वास्तव में कृष्ण के जाने के बाद में हजारों मंदिर बने कृष्ण के, और हमने कृष्ण के मंदिर बनाए अपने स्वार्थ के लिए, पुजारियों ने बनाए, फिर पुजारी रख दी, फिर चढ़ावा आया, पुजारी खुश, बनाने वाला भी खुश। मैं सोचा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं सीधा, कि मैंने मंदिर बना दिया। दर्शन करने वाला बहुत खुश कि भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए, पुजारी तो और ज्यादा खुश कि चलो चढ़ावा आ गया। मगर फिर आप क्या बने? मतलब मैं ये प्रश्न पूछूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो शब्द क्या हुआ? शंकराचार्य के मैं ऐसा मत व्यक्तित्व नहीं बनना चाहता हूं। गुरुदेव आप मुझे बनाए तो फिर ऐसा बनाए कि विराट व्यक्तित्व मेरा बने, मैं पूरे भारतवर्ष में कुछ चेतना फैला सकूं आपकी, मैं अद्वितीय बन सकूं, तो मेरी टक्कर का दूसरे व्यक्ति इस भारतवर्ष में नहीं है इस समय। मैं ऐसा बनना चाहता हूं। अब दीक्षा दे तो ऐसी दे, ज्ञान दे तो ऐसा दे, चेतना दे तो ऐसी दे, तो फिर मैं आपके लिए सहायक हो सकूं। और सहायक शब्द के लिए साथ में उन्होंने कहा कि क्या सहायता करें? गुरु जी को धोती की जरूरत है नहीं, आप 2 धोती लाकर रख दी, गुरु जी आगे 20 धोती पड़ी है, अब एक साथ 6 धोती पहन नहीं सकता मैं। और आपने कहा लो गुरु जी धोती पहन लो, और मैं प्यार से बिल्कुल गला सूख रहा है, आप लीजिए गुलाब जामुन खाइए गुरु जी, और मुझे पानी गिलास पिला दे, बहुत ही समय कि गुरु जी पानी बहुत मिलता है नल से, आप गुलाब जामुन खाइए, आप ये कीमती महंगा है गुरु जी, पानी पी लूंगा, मिठाई खा लूंगा, पर पानी पिला नहीं गुरु जी, आप मिठाई खाइए गुरु जी, ये सेवा नहीं कहलाती। गुरु को क्या जरूरत है ये आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी आंख गुरु की आंख है। आपको ये देखने, गुरु आज्ञा काय के लिए देगा? क्यों देगा गुरु आज्ञा? गुरु आज्ञा देगा तो दिखा दूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा तुम मुझे 5 रुपए दो, और मैं तुम्हें कहूं तुम मेरा ये काम करो, मैं क्यों कहूंगा ऐसा? क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वो तो आपसे मिलकर के मैं एक तत्व बनाऊं। इसलिए आपकी आंख वह होनी चाहिए कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु को जरूरत क्या है इस चीज की, गुरु क्या चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। अब मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप मुझे धोती कुर्ता कपड़ा कुछ मत दीजिए, मैं बैंड चढ़ाइए, मैं तो आपको साफ कह रहा हूं। मेरे खाने के लिए रोटी है, मैं आपके घर में आ जाऊंगा कि भाई रोटी परोस, मैं खाना खाऊंगा। मेरे को शर्माएगी, मैं अपने एक शिष्य के यहां जाऊं, अगर भारत में जितने शिष्य हैं, और एक दिन रहूं तो 2000 साल बाद वापस आकर नंबर आएगा। 2000 साल तक मुझे चिंता ही नहीं, और जिसके घर जाऊंगा तो मुझे धोती कुर्ता दही देगा, रोटी खिला देगा दोनों टाइम। इससे ज्यादा मुझे आकांक्षा है नहीं। मैं अगर धरती पर सोऊं तो उतनी गहरी नींद आएगी, पलंग पर सोऊं तो मुझे पलंग होता है तब नीचे दरी बिछा कर आराम से सोता हूं। मैं तो पलंग है ऊपर, बिछा तो नीचे दरी, दरी पर आराम से सोता हूं मैं। सब्जियां ऊपर 4 बनती है, मैं कह रहा हूं 4 सब्जियां बनती हैं, और आप ऊपर बुला के पूछ लीजिए, 3 सब्जियां बाहर रखता हूं, 1 सब्जी से खाना खा लेता हूं। और जिसको शौक है वो 4 सब्जियों से खाना खाता है, मैं तो मना नहीं करता हूं। बाकी नौकर 3 सब्जियां खाते। मैं तो उसमें से कोई दाल है तो दाल ले ली, घुल के खाए, मुझे है नहीं तो जिंदा रहने की रोटी खानी है। ये उसमें स्वाद चखना है, पापड़ होना चाहिए, अचार होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, मुरब्बा होना चाहिए। मुझे ये भी जाने मुरब्बा साला क्या होता है, चटनी क्या होती है, ना मैं सन्यासी जीवन में कोई चटनी मुरब्बा खाए, अब खाए। बस भोजन करना चाहिए इसलिए कि ये शरीर जीवित रह सके आप लोगों के लिए, बस इसलिए वह शौक कि मैं मतलब टेबल दस्तरखान सजा हुआ हो, और नहीं तो मैं रोज होटल में फिर चला जाता। इतने मुझे पैसे ही कि होटल में जाके 5 स्टार होटल में रोज खाना खा लूं, और रोज खाना खाऊं, इस जिंदगी में खत्म होगा नहीं। और जिस दिन उसको मालूम पड़ेगा वो रोज खाना फ्री खिला देगा कि गुरु नानक से मालिक जी है तो रोज खाना तो फ्री खिलाई देगा।
इतना तो मुझे पक्का विश्वास है कि उन्होंने जरूर किताब पढ़ी होगी। किसी मैं सेक्रेटरी के पास चला जाता हूं और जो मेरा कार्ड या मैं नाम बताता हूं, कभी जाता ही नहीं है, पहले मैं तो कभी गया ही नहीं, तो आए मिले तो मर्जी उनकी, मैं काट ले उनकी कर जाऊं। न मुझे कोई आकांक्षा, न मुझे मंत्री बनना, न मुझे सेक्रेटरी बनना, न मुझे नौकरी करनी। मैं तो यूनिवर्सिटी की नौकरी करता वो भी छोड़ दी, इसलिए मैं जाता ही नहीं। वो कहता कोई काम, मेरा कोई काम है नहीं। न मुझे बेटों को नौकरी चाहिए, न मुझे कोई मतलब कोई ठिकाना चाहिए, न सीमेंट का कारखाना चाहिए, मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। आपको कोई काम है तो बता दीजिए, जो मैं लायक हूं मैं कर दूंगा, आप बताइए, मेरे तो कोई काम है नहीं। तो उनका, मेरी पत्नी ने आपकी ज्योतिष की किताब पढ़ी थी गुरुजी, उन्होंने कहा कि तुम मिल के आओ एक बार, इसलिए मैं आया। बहुत अच्छा किया। तो वो होटल वाला ने नहीं पढ़ी होगी मेरी किताब, तो उसकी पत्नी ने पढ़ी होगी, अस्त्र शास्त्र पढ़ी होगी, क्योंकि आज से 50 साल जब आप पैदा हुए उससे पहले किताब लिख चुका था मैं। वो ज्योतिष डूब रहा था तो ज्योतिष की किताब लिखी थी, वो मंत्र डूब रहा था तो मंत्र में पत्रिका निकाली, वो शिष्य डूब रहे थे शिष्यों को ज्ञान दिया, जो साधना समाप्त होकर साधना को प्रारंभ किया, और उसके बदले में 8 लोगों से जहर पीता रहा। मैंने आपको अमृत देता रहा, आपका जहर में पीता रहा, ये क्रिया हुई। मैंने अमृत दिया, पेड़ के ऊपर पत्थर फेंका और पेड़ ने बेचारे ने आम नीचे दिया। आपने मेरे सामने पत्थर फेंके और मैंने आपको आम दिए। आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको आशीर्वाद दिया। क्योंकि एक व्यक्ति ने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया जोर से, उस व्यक्ति बुद्ध ने गमछा लिया और पहुंच लिया। उनका शिष्य बहुत क्रोधित हुआ, उसने आप गाली दी, इसको फटकार नहीं सकते उसको। उसने कहा कि तुम तो पागल है, ये मैं कोई चीज तुझे दूं और मैं मतलब तुम मुझे चीज दो, मैं लूं नहीं तो क्या होगा कि वो चीज मेरे पास रह जाएगी। तो उसने थूक मेरे ऊपर फेंका, मैंने लिया ही नहीं, तो वो तो उसने अपने चेहरे पर फेंका, मैं एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर मेरी थूक लगाई कहां से? ये उसकी घटियापन है, ये उसका ओछापन है। ये आपका ओछापन है कि आप गुरु की गाली या गुरु के द्वारा निंदा आप सुन लेते हैं, ये आपका ओछापन है, मेरा ओछापन नहीं है। मैं आपसे ज्यादा तेजस्वी हूं, आप ज्यादा क्रोधवान हूं, आप ज्यादा ताकतवान भी हूं, मगर मैं अपनी मर्यादा में बंधा हुआ हूं। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं गुरुदेव मुझे आप काम सौंपिए, एक आज्ञा दीजिए, बस खत्म। और आज्ञा भी मत दीजिए, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, बस आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो बिना दीक्षा के मैं दूर रहूंगा। जब दीक्षा लूंगा तो आप संपूर्ण रूप से मेरे अंदर उपस्थित होंगे। इसलिए कोई लोग ये निश्चित करते हैं कि 1 तारीख का राजाभिषेक दीक्षा हो संसार में पहली बार, संसार में, और 5000 वर्षों में पहली बार। अब कल्पना देखिए, संसार में पहली बार और 5000 वर्षों में पहली बार। वो नया साल शराब पी करके भी मना सकते हैं, रात में शराब पी रहे हैं और डिस्को कर रहे हैं, ढा ढूंग ढिंग कर रहे हैं और बड़े मस्त होकर के पड़े हैं, ऐसा करते हैं। और 90% लोग उसको नया वर्ष मनाते हैं इस तरीके से। हम कहते इस तरीके से नहीं मनाएंगे, हम तो बहुत ज्ञान वो देंगे उन लोगों को कि वो आने वाली पीढ़ियों में शेर की तरह रह सके। मैं राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, और राज्याभिषेक दीक्षा देने वाले व्यक्ति में ताकत, क्षमता होनी चाहिए, बोलने में ताकत होनी चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको कोई तुम राज्याभिषेक दीक्षा नहीं दे सकते, तुम ज्ञान ही नहीं है कि राज्याभिषेक दीक्षा क्या होती है। राजयोग दीक्षा अलग है, राज्याभिषेक दीक्षा अलग है। राजयोग दीक्षा तो फिर भी विवेकानंद को आधी अधूरी आती थी, तो मैं पिछले साल दी थी। मैं कुछ लोगों ने, कुछ शिष्यों ने बीड़ा उठाया कि नहीं ये राज्याभिषेक दीक्षा 1 जनवरी को लेंगे और दिल्ली में लेंगे गुरु जी। कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया कि आप यहाँ अस्पताल आए तो हम ये एक कमरा बना रहे हैं गुरु जी। उन्होंने अपने से ऑफर रखा, वो भी आपके प्रसिद्ध से ही है, मैंने उनको कोई काम नहीं सौंपा, मगर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक यादगार रहेगी। ये बात भी आज मेरे माइंड में है, हृदय में अंकित है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं। तो कितना आशीर्वाद उनके प्रति मिलता होगा, ये भी आप कल्पना करें, इसमें मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है। और मैंने कहा मैं फ्री दूंगा दीक्षा, मैं पैसे आपसे नहीं लूंगा, उसमें मैंने ये लिखा है, मुझे आपसे पैसे नहीं लेने। पैसे लेना हो तो मैं आपसे किसी से कह दूंगा कि तुम 5000 रुपये खर्च करो, आप इसको कोई मना नहीं करेगा। घर बीच के लिए 5000 रुपये खर्च कर लेगा।